शांति। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यतश्चारुचित्तं धनं मेरुतुल्य गुरोरंघ्रिपद्मे मनश्चेन्द्रलग्नं ततक्किं 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 ततक्किं। शरीर चाहे कितना भी सुंदर ही क्यों ना हो, पत्नी सुंदर, आपका यश चारों दिशाओं में मेरु पर्वत की तरह विशाल धन संपत्ति क्यों ना हो, पर यदि मन गुरु के चरण कमलों में न लगाया तो फिर इन सब का क्या अर्थ है, क्या फायदा है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। ततक्किम ततक्किम ततक्किम। कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहं बांधवा सर्वमेतद्विद जातम गुरोरंघ्रिपद्मे मनश्चेन्द्रलग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। पत्नी है, धन संपत्ति है, पुत्र है, पौत्र है, सब है, घर है, भाई बहन है, सर्व संबंधी है, परंतु यदि मन श्री गुरु के चरणों में न लगता है तो इन सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। होठों पर सभी वेद है, 6 अंग हो, सुंदर कविता करते हो, गद्य पद्य की सुंदर रचना करते हो, पर यदि मन गुरु चरणों में न लगे तो इन सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य। विदेश में सम्मान है, स्वदेश में मान है। सदाचार के मार्ग पर मुझसे बढ़कर और कोई नहीं, ऐसा विचार है। परंतु यदि गुरु के चरण कमलों में मन न लगता हो तो इन सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। क्षमा मंडले भूप भूपा प्लवृंदे सदा सेवितं यस्य पादारविंदम मनश्चेन्द्रलग्नं गुरोरंघ्रिपद्मं ततक्किं 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 ततक्किं। जिस महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहा करते हो, किंतु यदि उनका मन श्री गुरु के चरणों में आसक्त न हो तो इस सद्भाग्य से क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ। दान वृत्ति के प्रताप से जिसकी कीर्ति दिग दिगांतर में व्याप्त हो, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हो, किंतु यदि गुरु के चरणों में मन न लगा हो, ततक्किम ततक्किम ततक्किम। जिसका मन भोग योग अश्व राज्य धनोपयोग स्त्री सुख से विचलित ना हुआ हो, फिर भी गुरु के श्री चरणों में आसक्त ना हो, तो इस मन की अटलता से क्या लाभ। अमूल्य मणि मुक्तादि रत्न उत्पन्न हो, विलासिनी स्त्री हो, फिर भी मन गुरु के श्री चरणों में आसक्त ना हो तो क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित गुरु अष्टकम। वो जा रहे हैं और देखा कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, लगभग 100 वर्ष, 90 से ऊपर ही है। वो संस्कृत के व्याकरण का अध्ययन कर रहा है उस उम्र में। उन्हें बहुत पीड़ा हुई कि सारा जीवन व्यर्थ में गवाया और अभी भी केवल शास्त्रों का ही अध्ययन चालू है।
उस गुरु के श्री चरण कमल में कब आओगे? तब उन्होंने ये 8 स्टैंजा की कविता अष्टकम लिखा था। सब प्राप्त हो गया, संसार के सारे सुख मिल गए, सब जगह पर सम्मान हो रहा है, परंतु फिर भी मन यदि सद्गुरु के चरणों में नहीं लग रहा है तो इन सब से क्या फायदा? कितना ही अच्छा शरीर क्यों ना मिला हो। शरीरम स्वरूपम तथा वकालत्रम यतश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। कितना धन है, सब है, संसार में जिसे सुख कहा जाता है वो सब प्राप्त है, परंतु यदि मन सद्गुरु के चरणों में नहीं लग रहा है तो सब व्यर्थ है। शरीर को कितना भी सजाओ। कौन सा श्रृंगार है ये? आसुरी, नकली, हद। जब तक चित्त शरीर में अटका हुआ है, अध्यात्म के जगत में वह प्रवेश नहीं करता। देह और देह से संबंधित सभी चीजें जब तक व्यर्थ जान नहीं पड़ती और मन में तीव्र वैराग्य उदय नहीं होता, तब तक अध्यात्म केवल थियरी मात्र है, पांडित्य है। प्रकांड पंडित बना जा सकता है जिसे सभी शास्त्र याद है, परंतु ज्ञानी नहीं। इस श्रृंगार से और इस एक्ट से, आसुरी श्रृंगार और आसुरी एक्ट से तुम क्या बन जाते हो? असुर। क्या बन जाते हो? असुर, दैत्य, डेमन। तो आज 2 मुरलियां, 16/6/72 की और दूसरी 21/6 की। और आज की जो टेस्ट है वो है 24/6/72। ये टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट है, प्रैक्टिस के लिए पढ़ना, कई बार पढ़ना और फिर टेस्ट देना। कभी ज़्यादा मार्क, कभी कम मार्क, इसमें भी कभी पास कभी फेल, सबकी आदत होनी चाहिए। और इसके विषय में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रोज भेजे जा रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ कोई ना कोई करते ही रहते हैं। कईयों ने अपना गूगल ट्रांसलेटर ऑन रखा है हिंदी का, इसलिए हिंदी के जो शब्द लिख के आते हैं वो कुछ के कुछ दिखाई देते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस टेस्ट के संबंधित है वो रोज पढ़ने, एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ने और फिर ही अटेम्प्ट करना है पेपर। और यदि कुछ प्रॉब्लम आता है तो अपना वो मेल आईडी वो सब भेजना है, नहीं तो इतना सारे में कब देखेंगे। जो भी एडमिन वाले हैं, हाँ, अपना ईमेल, यूज़र आईडी वो सब नहीं डाल के भेजते। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो साथ में चाहिए। तो ये तो रही टेस्ट की बात। अभी इस मुरली की तरफ आते हैं। कौन सी? अप्रैल की ट्रॉफी 1-2 दिन में डिस्पैच हो जाएगी यहाँ से। जंगल बुक, ये नाम सुना है? क्या है? मोगली। जिस लेखक ने भारत में आकर इस किताब को लिखा था उसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। मध्य प्रदेश में एक जगह है शिवनी, देखा है? वहां पर शिवनी में एक पुतला बना हुआ है मोगली का। उस शिवनी के जंगल में
इस लेखक ने वो पूरी किताब लिखी थी, जंगल बुक। उसी लेखक की एक कविता है 1902 में लिखी हुई, 1902 में लिखी हुई। एक दूसरी उन्होंने किताब लिखी थी, द एलिफेंट्स चाइल्ड। वो ये कविता है, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। लेखक क्या लिख रहा है, मैं अपने पास 6 नौकर रखता हूं, ये मेरे जो नौकर है ये मुझे सब कुछ सिखाते हैं। देयर नेम्स आर, उनके नाम क्या क्या है, व्हाट क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, हु कौन। आई सेंड देम ओवर सी लैंड एंड सी, मैं उन्हें भेजता हूँ कहाँ पर, दूर दूर भेजता हूँ, जमीन पर, समुद्र पर। आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट, बट आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर मी आई गिव देम ऑल रेस्ट। जब उन्होंने बहुत काम करते हैं, थक जाते हैं, तब मैं उन्हें आराम देता हूँ। आई लेट देम रेस्ट फ्रॉम 9 to 5, रात को वो सो जाते हैं। फॉर आई एम बिजी देन, as well as breakfast, lunch, and tea, for they are hungry men. But different folk have different views. I know a person small, she keeps 10 million serving men, who gets no rest at all. She sends them abroad on her own affairs. From the second she opens her eyes, 1 million house, 2 million wares, and 7 millions wise. मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूँ जिसके पास भी ये नौकर है, पर वो उन नौकरों को 1 मिनट भी रेस्ट नहीं देती है। उनसे काम लेते रहती है, लेते रहती है, लेते रहती है। और जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने क्या होता है, 1 मिलियन हाउ कैसे करना है, 2 मिलियन वेयर, एंड 7 मिलियन वाइज क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न जीवन में रहते हैं, क्योंकि वो इनको आराम नहीं देती। और लेखक कहता है मेरे ये जो नौकर है मैं इनको आराम देता हूँ, इसलिए जब मैं उठता हूँ तो मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। इस मेथड को कहा जाता है 5 wives 1 husband मेथड। 5 wives 1 husband मेथड, 5W1H टेक्निक। इसका दूसरा नाम है किपलिंग मेथड, दूसरा नाम है किपलिंग मेथड। रुडयार्ड किपलिंग, जिसने जंगल बुक लिखा था, मोगली वाला। ऐसी जो किताबें होती है उसमें जो जानवर होते हैं उनको मनुष्य के इमोशंस दिए जाते हैं और वो लोग बोलते हैं, ये उसका मुख्य है। जो भी जानवर है, हाथी, भालू, चीता, सब, बगीरा, मोगली, वो सारे कैरेक्टर्स हैं ना उसमें, शेर खान, तो उनके नाम भी मनुष्य जैसे और वो बोली भी मनुष्य की बोलते हैं और उनकी भावनाएं, इमोशंस, सब कुछ मनुष्य जैसा होता है। सारा पंचतंत्र जो भारत में लिखा गया है वो भी क्या है, इसी आधार पर है। विदेश में इसप्स फेबल है, इसप्स फेबल्स, स्टोरीज जो है उसमें भी जानवर बोलते हैं, पशु पक्षियों में मनुष्य की भावनाएं होती है वो। तो ये जो टेक्निक है जो आज हम यूज करेंगे उसका नाम है किपलिंग टेक्निक, 5W1H मेथड। क्योंकि इस मुरली में बाबा ने एक मुख्य चीज बताई है। वैसे तो हम रिवाइज करेंगे अपने 10 लोकेशंस के आधार पर, जो नए लोकेशंस हम लेंगे, नए या फिर वही पुराने वाले, 61 से लेके तो 70, पर उसमें एक मुख्य बात है, सारी मुरली का एक सार, हर्षित होने का आधार एक ही चीज, कौन सी, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान चिंतन, ज्ञान सिमरन। तभी उसमें ये सारे प्रश्न हैं। या फिर ये टेक्निक्स जो है जीवन के हर समस्या को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है।
जब भी जीवन में प्रश्न हो, समस्या हो, दुविधा हो, उलझन हो, कंफ्यूजन हो, डिस्टरबेंस हो, दुख हो, पीड़ा हो, संताप हो, वेदना हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, अनिर्णय की अवस्था हो, क्या करूं और क्या न करूं, तब इस टेक्निक का प्रयोग किया जाए। टेक्निक क्या कहती है? पहला है व्हाट, समस्या है क्या, लिखो व्हाट। आधी समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी अगर वो हमें पता चल जाए क्या है एग्जैक्टली उसका नेचर। आइंस्टाइन ने शायद कहा है, अगर 1 घंटा मुझे दिया जाए किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो मैं 59, 1 घंटा या 24 आवर्स, वो कहता है मैं 23 आवर्स जो है वो प्रॉब्लम क्या है ये समझने में लगाऊंगा। प्रॉब्लम है क्या, उत्तर अपने आप ही प्रॉब्लम समझते ही आ जाएगा। हम डिस्टर्ब है, व्हाट इज द डिस्टर्बेंस, इसको डिफाइन करो, इसको क्लियर करो। समस्या है क्या, इसी पर खोज करो, संशोधन करो, लिखो इसके बारे में। तो पहला क्या है? व्हाट। दूसरा है व्हेन, कब से चालू है ये प्रॉब्लम, ये एडिक्शन कब से चालू हुआ, मन में कोई एडिक्शन है। व्यक्ति का एडिक्शन वर्स्ट एडिक्शन है। व्यक्ति का मतलब किसी व्यक्ति से मोह, ये चाहिए, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, तुम हो तो सब है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दूसरा है व्हेन, चालू कब हुआ ये। तीसरा है, हम अभी समस्या के आधार से बता रहे हैं, फिर मुरली पे आएंगे। तीसरा वेयर, कहाँ है, किस स्थान पे प्रॉब्लम है, ढूंढो उसको। यहां तक कि कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय आता है तब भी ये टेक्निक यूज की जाती है, उसकी अलग परिभाषा है। हु, कौन, किसको है ये समस्या, जो सफर कर रहा है वो कौन है, वास्तव में शरीर में बीमारी है या मेरा मन ही बीमार है। इसको दिखाऊं उसको दिखाऊं और बीमारी ठीक नहीं होती, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते पर हम ठीक नहीं होते। सब लोग कहते हैं तुम्हारे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, तुम ठीक हो, तुम ढोंग करते हो, पर हमारी बीमारी तो ठीक ही नहीं होती। कौन, वाई, क्यों, क्यों चालू हुआ ये। तीसरा हाउ, कैसे मैं इसको सॉल्व करूं या कैसे ये चालू हुआ, ये प्रश्न है महत्वपूर्ण। 6 प्रश्न, 5 Y W और 1 H। इस मुरली में बाबा ने कहा है ज्ञान का क्या करो, चिंतन। यदि सदा हर्षित रहना है तो एक ही टेक्निक है, और वो भी एकदम सहज युक्ति। कौन सी? 8 पेजेस की मुरली है, उसका क्या करो, चिंतन, सहज युक्ति। और टेस्ट है वो भी दे दो, उसमें भी फेल नहीं होना चाहिए। सहज युक्ति किसकी? हर्षित रहने की, सदैव हर्षित यदि रहना है तो ज्ञान का क्या करो, चिंतन करो। यहां पे ये सारे प्रश्न हैं। व्हाट, किसका चिंतन किया जाए, व्हाट, किसका, ज्ञान का। तो जो अभी चिंतन मन में चल रहा है वो ज्ञान है या व्यर्थ चिंतन है? मुरली में कहा है बाबा, व्यर्थ ही ज्यादा चलता है। एक है व्यर्थ सिमरन, एक है ज्ञान सिमरन। पास्ट का सिमरन कहते हो उसकी आदत पड़ गई, ज्ञान में भी तो इतने समय से चल रहे, इसके संस्कार नहीं पड़े क्या? ऐसा एक सटीक प्रश्न पूछा है। वो कहते हो पुराने संस्कार है, अभी ज्ञान में तो इतने समय हो गया, तो ये संस्कार नहीं पड़े अभी तक। व्हाट, व्हेन, कहां, व्हेन, कब, कब करना है चिंतन ज्ञान का।
तो कब करना है? किसी का अमृत वेला अच्छा होता है, किसी का मुरली के पहले, किसी का मुरली सुनते हुए, किसी का मुरली के बाद, किसी का दोपहर में, किसी का शाम को, किसी का रात को। पर सबसे बेस्ट है अमृत वेला। ये जो टेस्ट है इसमें बड़ी महिमा गाई है सुबह के समय की। 2-3 प्रश्न तो उसी के ऊपर है। वेर, कहां बैठ के ज्ञान चिंतन करेंगे? प्रकृति की गोद में। कहां? प्रकृति की गोद में। दूसरा जहां एकांत हो, वहां छत पर, गार्डन में, या बाबा के कमरे में, या अपने ही कमरे में, या चलते चलते, जहां पर भी एकांत हो वहां पर चिंतन किया जाए। मन के शून्यागार में वो सर्वोच्च स्थान है, मन। अगला प्रश्न, कौन कौन चिंतन करे? कौन है जो मुरली पढ़ रहा है? कौन है जो याद रख रहा है? समान में स्थित होकर फिर ज्ञान का चिंतन करना। महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। महानता तुम्हें धरोहर में मिली है, कोई पुरुषार्थ नहीं किया है। जिस पुरुषार्थ, संसार के लोग महान बनते हैं पुरुषार्थ से, और तुम्हें जन्म सिद्ध अधिकार है, वर्षे में प्राप्त है, विरासत है तुम्हारी। जो शूरवीर योद्धा होते हैं कोई कोई, वो बचपन से ही शूरवीर होते हैं। अभी उन्होंने तलवार चलाना सीखा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, फिर भी तलवार हाथ में आते ही चलाना चालू करते। कभी घोड़सवार की नहीं आज तक, किसी ने सिखाया नहीं, पर घोड़े में बैठते ही सारे संस्कार जागृत होते। उनके खून में है, उबाल है, जोश है, एग्रेशन है। वो वीरता के सारे संस्कार लेकर ही जन्म लेते हैं। किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं उनको। मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा अडिग है, रक्त बहा देते हैं। मातृभूमि उनके लिए पवित्र स्थान है, युद्ध स्थल पवित्र स्थान है। कौन, क्या सोचना है? कौन पढ़ रहा है? इतने समय से ज्ञान पढ़ रहा है, इतने समय से ज्ञान के संस्कार है। उस श्रेष्ठता में स्वयं को स्थित करके फिर ज्ञान चिंतन करना। उसके बाद में क्यों, लखन भाई, क्यों करना है ज्ञान का चिंतन? 50 बातें बताओ कम से कम। ज्ञान का चिंतन क्यों करना है? अच्छा, ये 50 नहीं, 51 पॉइंट्स बता दो। चलो शिवानी बहन, 51 कम हो गए। 108 नहीं, 108 पॉइंट बताओ आशीष भाई। क्यों करना है? चित्त को चैन मिलने के लिए ज्ञान चिंतन क्यों करना है? पूरी मुरली इसी एक टॉपिक पर है। अगर तुमको हर्षित रहना है तो ज्ञान चिंतन करो, तो हर्षित रहना है तो ज्ञान चिंतन करो, व्यर्थ से मुक्त होना है तो ज्ञान चिंतन करो, खुशी में रहना है तो ज्ञान चिंतन करो, समय बर्बाद नहीं करना है तो ज्ञान चिंतन करो, अपने मन को उठाना है, एलिवेट करना है, स्वमान में स्थित करना है तो ज्ञान चिंतन करो, भगवान से यदि प्यार है तो ज्ञान चिंतन करो, भगवान से यदि प्यार बढ़ाना है तो ज्ञान चिंतन करो, अगर प्रभु प्रेम में डूब जाना है तो ज्ञान चिंतन करो, यदि अपने आप को सेव करना है वायुमंडल से, वातावरण से, दुश्मनों से, तो इस दुर्ग में, इस किले में, इस गढ़ में, चिंतन के किले में छुप जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। यदि पावरफुल बनना है, यदि श्रेष्ठ बनना है, यदि महान बनना है तो ज्ञान चिंतन करो। और ज्ञान चिंतन श्रीमत है, ज्ञान का चिंतन है करना, ये श्रीमत है। अगर मक्खन खाना है तो चिंतन करो, यदि
वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, वृत्ति से वायुमंडल को चेंज करना है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि यदि फीलिंग प्रूफ बनना है, यदि शक्तिशाली बनना है, निर्बल नहीं रहना है, मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी इसी मुरली में कहा है, तो ज्ञान चिंतन करो। यदि ज्ञान को अच्छे से समझना है, यदि ज्ञान को दूसरों को समझाना है तो भी ज्ञान चिंतन करो। दूसरों को अच्छे से समझाना है तो ज्ञान चिंतन करो। प्रैक्टिस करनी है स्वयं को परफेक्ट बनाने की तो ज्ञान चिंतन करो। स्वयं में वैराग लाना है तो ज्ञान चिंतन करो। ज्ञान से उस दिन मुरली में क्या था? वर्णन, मनन, मगन। यदि मगन हो जाना है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि शूरवीर बनना है, शक्तिशाली बनना है, बहादुर बनना है, अपनी सारी कमियों को हरा देना है या माया से जीत पानी है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि विश्व को पावन बनाना है, विश्व की सेवा करनी है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि ज्ञान को अपना बनाना है, ज्ञान को रग रग में समाना है, वो ज्ञान अलग ना हो। ज्ञान जैसे क्षत्रिय जो होता है उसकी तलवार और वो अलग नहीं होते, उसका हाथ होता है तलवार। तलवार क्षत्रिय का अपना हाथ। पर जो व्यक्ति लड़ाई तो कर रहा है परंतु एक योद्धा देख सकता है कि तुम अलग हो, तुम्हारी तलवार अलग है। जब दोनों एक हो जाए तो महावीर उत्पन्न होते हैं। तो तुम और तुम्हारा ज्ञान एक हो जाए। ज्ञान ही योग है। 4 सब्जेक्ट है ही नहीं, एक ही सब्जेक्ट है। ये तो हमने नाम रखे, एक है ज्ञान, एक है योग, एक है धारणा, एक है सेवा। ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। और जब एक दिखाई पड़ने लगे, जब सब एक ही दिखाई देने लगे, साकार और अव्यक्त मूल्य अलग अलग नहीं है, एक ही है। अव्यक्त मूल्य 71 की अलग और 72 की अलग, और ये अलग अलग मूल्य नहीं है, एक ही है। एग्जाम भी अलग अलग नहीं है, एक ही है। यदि जीवन की समस्याओं को सुलझाना है तो ज्ञान चिंतन करो। उदासी से बाहर निकालना है, दुखों से बाहर निकालना है, पीड़ा से बाहर निकलना है, यदि अपनी शरीर की बीमारी से भी बाहर निकलना है तो भी ज्ञान चिंतन करो। यदि डिस्टर्बेंस, यदि पतित बन गए, गिर गए, ब्रह्मचर्य से अब्रह्मचर्य में आ गए, तो वापस उठने के लिए ज्ञान चिंतन करो। जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना बड़ा, तो ज्ञान चिंतन करो। अगर कि अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो ज्ञान चिंतन करो। अगर कि योग में परिपक्व होना है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि सेवा में आगे बढ़ना है तो भी ज्ञान चिंतन करो। यदि सेवा में सफलता चाहिए तो भी ज्ञान चिंतन करो। फकीर से अमीर, वो पूरी लिस्ट निकाल दो फिर, नर से नारायण वगैरह वगैरह वगैरह, नारी से लक्ष्मी, वो सारी लिस्ट। यदि संपन्न बनना है, यदि संपूर्ण बनना है, यदि ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखना है तो भी ज्ञान चिंतन करो। पाप से प्यार अर्थात ज्ञान से प्यार, मुरलीधर से प्यार अर्थात उसकी मुरली से प्यार। बंधन मुक्त बनना है, स्वतंत्र बनना है, निर्भीक बनना है, उड़ना है, तो भी ज्ञान का चिंतन करो। फरिश्ता बनना है, जो भी जितने लक्ष्य है ऊपर के वो सब कुछ है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि एनर्जी को कंजर्व करना है, एनर्जी वेस्ट ना हो हमारी, हम चाहते हैं, तो ज्ञान चिंतन करो। तो ज्ञान चिंतन से क्या क्या वाई, नहीं तो पूरा दिन क्या होगा? वेस्ट। पूरा दिन क्या होगा? व्यर्थ, निगेटिविटी से बचना है तो ज्ञान चिंतन करो। फीलिंग देवी नहीं बनना है तो ज्ञान चिंतन। रोने से यदि मुक्त होना है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि मेमोरी शार्प करनी है, सुपर मेमोरी मास्टर बनना है तो भी ज्ञान चिंतन करो। यदि दृष्टि और वृत्ति को पावन बनना है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि मन को बिजी रखना है, नहीं तो मन भटकता है, भटकाता है, पागल कर देता है। यदि पागलपन से बचना है तो ज्ञान चिंतन करो। विक्षिप्त नहीं होना है, विकार पागल कर देते हैं। पर चिंतन, पर दर्शन, सबसे यदि मुक्त होना है तो ज्ञान चिंतन। ज्ञान को गहराई से यदि समझना है, क्या बोला है उसने, उस शब्द को यदि समझना है तो ज्ञान चिंतन करो। शब्द ले लो, चिंतन करो। शब्द उठाओ, चिंतन करो। वाक्य ले लो, चिंतन करो। मुरली ले लो, चिंतन करो। सदा ही खुश रहना है जीवन में।
कभी दुख आ ही ना, कभी दुख ना आए, कभी डिस्टर्ब ना हो, तो ज्ञान चिंतन। डिटैच हो जाना है, अशरीरी अगर होना है, तो भी ज्ञान चिंतन करो। क्योंकि इस ज्ञान में शक्ति है। एक एक वाक्य इलेक्ट्रिक पावर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, एक एक मुरली के इर्द गिर्द बॉम्ब की तरह है ये। इट विल सेंड द इलेक्ट्रिक शॉक डाउन द स्पाइन। Every word is charged and supercharged with celestial power. Heavenly presence is felt. You cannot remain untouched by the strong electric current and force. यदि अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि लौकिकता से मुक्त होना है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि हदों से मुक्त होना है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि विकारों से मुक्त होना है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि भोग विलास से मुक्त होना है तो भी ज्ञान चिंतन करो। ज्ञान भोग का दुश्मन है। और जहां ज्ञान है वहां स्वयं जिसने वो ज्ञान दिया है वो उपस्थित है। इसलिए गिव इट द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। ज्ञान फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है हमारा निखिलेश भाई? ज्ञान। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान है। वो ज्ञान अर्थात केवल सूचनाएं नहीं, ज्ञान प्लस अनुभव। अनुभवी बनना है तो ज्ञान चिंतन करो। तो ये इतना हो गया। अभी आशीष भाई 108 आपके बताओ। सकाश देना है, लेना है तो ज्ञान चिंतन करो। आत्मिक दृष्टि अगर पावरफुल बनानी है तो ज्ञान चिंतन करो। स्थिति अच्छी बनानी है, बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहना है पूरी दिनचर्या में। सुबह जो स्थिति थी शाम को भी वही। ऐसा नहीं मूड फ्लक्चुएशन से अगर चेंज होना है। पर्सनली चीजों को नहीं ले लेना है, पर्सनली ले लेते तो ज्ञान चिंतन करो। ज्ञान शस्त्र है, अस्त्र है, तलवार है ज्ञान। दर्पण है, अपने आप की चेकिंग करनी है तो ज्ञान दर्पण में देखो। मुरलियों में आता है ना, ज्ञान दर्पण है। ज्ञान आईना, तलवार, खड़क, शील्ड, सब कुछ। इसका पुरानी भट्टियों में हमने सब लोगों ने होमवर्क किया है, ज्ञान क्या क्या है। कईयों ने 1000 चीजें लिख के भेजी थी। ज्ञान क्या क्या है? ज्ञानबान है अगर तुम कौन हो कुमारिया, तुमने ज्ञानबान से बड़े बड़े महारथियों को गिराया। बेहद में जाना है। गवार अनपढ़ हो, अनपढ़ से पढ़ा लिखा बनना है। अशिक्षा से शिक्षा की ओर जाना है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि हिंदी का ज्ञान बढ़ाना है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि हिंदी को लैंग्वेज सीखनी है तो ज्ञान चिंतन करो। यदि शब्दकोश का सामग्री बढ़ाना है, आपको शब्दकोश बढ़ाने हैं तो मुरली पढ़ो, उसमें नए नए शब्द आएंगे। यदि हिंदी सीखनी है तो स्टडी अव्यक्त मुरली, साकार मुरली। यदि स्पीड रीडिंग करनी है, यदि मेमोरी ट्रेनिंग टेक्निक्स तो बहुत पता है पर यूज कहाँ करनी है वो पता नहीं, तो ज्ञान में लगाओ उनको। ये सब है। अंतिम प्रश्न, हाउ, कैसे? ये महत्वपूर्ण है। चिंतन कैसे करें? तो ये सारी जो टेक्निक्स है, ये किसकी टेक्निक है? चिंतन की तो टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक्स ही सारी ज्ञान चिंतन की टेक्निक्स है। क्योंकि हम एक ही तरीके से अगर मुरली पढ़ते रहे जैसे पढ़ते थे तो मजा नहीं आता है। कल भी कहा था, कुछ भी हो पर क्या होना चाहिए? मजा आना चाहिए बस। अगर वो नहीं है तो सब व्यर्थ। मुरली पढ़ रहे पर इंटरेस्ट ही नहीं है। बाबा कहते हर्षित रहना है तो ज्ञान चिंतन करो, और ज्ञान चिंतन में ही खुशी गुम हो रही है। अब क्या करें बाबा, आप बताओ। ये अब आपसे प्रश्न है हमारा। कभी एकांत में मिलो तो छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ऐसे प्रश्न है आपके लिए कि कभी तुमने सोचे नहीं होंगे। ऐसे प्रश्न तैयार करके रखे हैं तुम्हारे लिए।
कह तो देते हो ये करो वो करो ऐसा करो, कैसे करो वो तो नहीं बताते। पूछो तो कहते तुमको पता ही है, पुरानी मुरलियों में बता दिया है, तुम समझदार हो, त्रिकालदर्शी है, आगे बताएंगे, आगे तो आता नहीं कब, अगली मुरली में कुछ और ही आ जाता है। तो ये प्रश्न है, कुछ भी हो, कोई भी मुरली अगर साकार मुरली है तो सबसे पहले पूछो अपने को, व्हाट, क्या है ये क्या है? शास्त्र है, नॉवेल है, कहानी है, क्या है? कोई एंटरटेनमेंट की बुक है, क्या है? अपने आप को पहले पूछो कि ये क्या है। दूसरा, वैन, कब? मुरली सुबह अमृत वेला पढ़ो कभी उठते ही, या कभी अमृत वेले के बाद फिर दोपहर में पढ़ो, शाम को पढ़ो, और डिफरेंस देखो। जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो तुरंत ग्राफ्स करते हैं, जब कंसंट्रेशन नहीं होता है तो ऊपर से चला जाता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो भी पता नहीं, दिन भर बैठ के मुरली पढ़ते रहते हैं जो इनके पास टाइम बहुत है। और शाम को यदि पूछो क्या था, पता कुछ भी नहीं। क्यों? एकाग्र नहीं है मन। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड इज अ फायर, फोकस्ड माइंड। हाफ एन आवर स्टडी कर लिया, बाकी टाइम खेल रहे, एग्जाम में टॉपर। ये एक कैटेगरी है बच्चों की। दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं जिसमें माँ बाप कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बेचारे पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते, दिन रात पढ़ते रहते, रिजल्ट फेल, और फिर ब्लेम टीचर, स्कूल ही अच्छा नहीं है, पेपर ही अच्छा नहीं था। वेयर, कहाँ बैठ के चिंतन करूं, कहाँ पढ़ूं? प्रकृति के पास चले जाओ, पेड़ के पास, पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, छत पर चले जाओ। पर छोड़ो अपने कमरे को, हाँ, पर जो एडवांस योगी है उनके लिए तो मन में ही सब कुछ है, दुनिया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जगदीश भाई मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पहाड़ों पर और पेड़ों पर और यहाँ वहां जाके बैठ के लिखा, कमरे में बैठ के लिखना चालू। हाँ, तो वो जब स्टेज आ जाए तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर जब हम संसार में डूबे हुए, सांसारिकता में, और मन का कोई भरोसा नहीं, ऐसे टाइम पे मन को एलिवेट करने के लिए, अशरीरी अवस्था में लेके जाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत सहायक है। सारे कवि, सारे संगीतकार, सारे स्कल्प्टर, पेंटर्स, चित्रकार सब प्रकृति में जाते थे, समय बिताते थे। तो ये सारे प्रश्न है, वाई, हु, कौन पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं साकार मुरली, हाउ, कैसे मुझे पढ़ना है, किस टेक्निक से पढ़ना है ताकि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। तो ये सारे प्रश्न है, ठीक है। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? 5W1H। ये कहीं पर भी अप्लाई करो, कहीं पर भी, ऑफिसेस में, कंपनीज में, इसका पूरा क्वेश्चनेयर बना हुआ है। व्हाट, व्हाट के नीचे बहुत सारी चीज़ें, एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, जो एम्प्लॉय करते हैं लोगों को, उनमें ये सारे प्रश्न रहते हैं। वैन, अभी तक तुमने कहाँ कहाँ काम किया है? वेयर वेयर, कहाँ कहाँ काम किया, कैसे कैसे काम किया है, वहाँ के रिपोर्ट्स क्या है, इससे पहले कि तुमको कंपनी में ले, क्यों हम तुमको कंपनी में ले, लक्ष्य क्या है तुम्हारा? बॉस पूछता है नए व्यक्ति से कि तुम्हारा टारगेट क्या है, वो कहता है जब तक आपकी सीट पे नहीं बैठ जाऊं तब तक चैन से नहीं बैठूं। अनलेस एंड अनटिल आई रिप्लेस यू आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। एकदम ऊंचा टारगेट। डिग्री है कि डिप्लोमा है, डिप्लोमा वाले के हम क्यों ले, डिग्री वालों को क्यों ना ले? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं वो लोग। डिप्लोमा वालों को कम समझा जाता है, डिग्री वालों को ज्यादा समझा जाता है। तो ये सारे प्रश्न है। तो आज का होमवर्क नंबर 1, ज्ञान चिंतन क्यों करना है, ठीक है। जो पॉइंट्स यहां सुनाई उसको छोड़ के, नाउ कम टू द मुरली। बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल मुरली है, 16/6 की। तो हमारे लोकेशंस पर आ जाते हैं, फटाफट सारे लोकेशंस पहले रिवाइज कर लेते हैं। 61 से 70 तक। 61 क्या है?
61 क्या है? एक शॉपिंग मॉल। तो ये शॉपिंग मॉल है, उसके ऊपर क्या है? जिम है। उसके ऊपर क्या है? ब्यूटी पार्लर। ये पूरा हुआ 3। इसके सामने क्या है? टॉय शॉप। टॉय शॉप के बाजू में क्या है? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स शॉप के बाजू में क्या है? सर्कस। सर्कस के बाजू में पार्किंग एरिया। और फिर उसी रोड पर आगे क्या क्या है? 3 चीजें हैं। होली पुलिस स्टेशन, कोर्ट और जेल। तो ये हमारे 10 लोकेशन है आज के, 61 से लेके तो 70 तक। सबसे पहला 61। 61 लोकेशन जो शॉपिंग मॉल है उसका नाम है चीयरफुल शॉपिंग मॉल। क्या नाम है? चीयरफुल अर्थात हर्षित मुख। और अंदर देखा तो कौन लेटा हुआ था? विष्णु। तो विष्णु क्या है तुम्हारा? यादगार। किसका यादगार है? नर का भी और नारी का भी। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो शॉपिंग मॉल में गए। शॉपिंग मॉल का नाम क्या था? हर्षित मुख, चीयरफुल। अगर चीयरफुल रहना है तो तुमको क्या बनना पड़ेगा? विष्णु। विष्णु की तरह। तो विष्णु का ये जो चित्र है इसमें क्या क्या सीख है छिपी हुई? 7-8 बातें बताओ। सबसे पहले अनंत आसन में लेटा हुआ है विष्णु। ये कोई टेंशन नहीं। तो पहला, कोई टेंशन ही नहीं है उसको बिल्कुल। दूसरा, 5 विकारी उसके छत्र छाया बन गए। पहले जिससे लड़ाई चालू थी अब वही उसकी छत्र छाया बन गए। सेकंड। तीसरा, लेटा किसके ऊपर है? सांप के ऊपर। पर सांप उसे कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है। उसके बाद में आजू बाजू क्या है? समुंदर। और समुंदर में क्या है? तूफान, लहरें उठ रही है। तो इतनी विकराल परिस्थितियों में भी विष्णु कैसा है? शांत। विष्णु की अवस्था कैसी है? ध्यान मग्न है वो। तो ये अवस्था है योगी की अवस्था। योगी प्रभु की याद में डूबा हुआ है। सेकंड, साक्षी भाव। और जब ये अवस्था रहती है तब अपने आप ही लक्ष्मी चरणों में है। लक्ष्मी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। सब कुछ तुम्हारे चरणों में आके गिरेगा, जो तुमको चाहिए वो। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमारा आज का। कहाँ मिला? शॉपिंग हॉल में। कौन थे? विष्णु। तो ये किसका यादगार है? मेरा। मैं खुद ही विष्णु हूं। शांत हूं, स्थिर हूं, एकाग्र हूं, विजयी हूं, मगन हूं, अचल अडोल हूं, निर्भय हूं। और पेट से, नाभि से कुछ निकल रहा है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांताकारम है, एकदम शांत। भुजगशयनम। किस पर लेटा है? सांप पर। सांप से डर लगता है? सांप याद आ जाए यहां तो शांति स्तंभ पर सांप आ गया। वो योग करने आया होगा नुमा शाम का। तो सबसे पहला ये। दूसरा, ऊपर क्या है? शॉप, जिम। बाबा ने कहा ज्ञान सिमरन के बजाय व्यर्थ सिमरन होता है। तो व्यर्थ का परिणाम क्या है? व्यर्थ। व्यर्थ का परिणाम है व्यर्थ। व्यर्थ चिंतन कर रहे हो और सोच रहे हो मेरी स्थिति शाम को बहुत अच्छी हो जाएगी। पर चिंतन कर रहे हो ये ऐसा क्यों करते, वैसा क्यों करते, इतना तूफान मच रहा है मन में। और सोचते हो मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या क्यों के प्रश्न उठ रहे हैं, मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों कहता है, वैसा क्यों कहता है। इन प्रश्नों से कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। स्टॉप इट। तो सोचो जिम गए, परंतु जिम जाते ही व्यर्थ चलने लगा, व्यर्थ चिंतन चलने लगा। तो उसको क्या करना है? स्टॉप करना है।
व्यर्थ चिंतन को, व्यर्थ सिमरन को किस में कन्वर्ट करना है? ज्ञान सिमरन। और शुरुआत तो बहुत छोटे से करनी पड़ेगी। फिर साकार मुरली से शुरुआत करो, एकदम अव्यक्त पे नहीं आना है। अव्यक्त हायर स्टडीज है, फिलोसॉफिकल स्टडीज है, पीएचडी लेवल की स्टडीज है। पहले थोड़ा छोटा छोटा, छोटा सा मीठे बच्चे, थोड़ा राहत मिलती है, बजाय इसके कि आज बाप दादा, और वो वाक्य वहां से चालू हो गए, कहाँ खत्म हो रहा है वही नहीं समझ में आ रहा है, और एक पैराग्राफ में पूरी 8 पेज की मुरली। टेंशन है बहुत। इसके लिए साकार मुरली, छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे वाक्य, हल्के हल्के वाक्य, थोड़ी राहत पहुंचाते हैं। चिंतन के लिए साकार मुरली बेस्ट है। तो जिम में गए, व्यर्थ चरने लगा, और फिर क्या हुआ? हमने व्यर्थ को रोका और क्या चालू कर दिया वहीं पर? ज्ञान सिमरन। फिर पहुंचे कहां पर? ऊपर, ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर में खजाना रखा हुआ था बहुत सारा। बाबा ने कहा है तुमको कितना खजाना मैंने दिया है, ज्ञान का खजाना। अब इस ज्ञान के खजाने को क्या करो? यूज करो। इस ज्ञान के खजाने का चिंतन करो, मनन करो। तो खजाना कहाँ रखा हुआ था? ब्यूटी पार्लर में बहुत सारा खजाना रखा हुआ था। फिर आ जाओ आगे। आगे क्या है? टॉय शॉप। उसकी 2-3 बातें डिटेल की है। तो टॉय शॉप में क्या? तो टॉय शॉप में किसको छोड़ना है? जो टॉयज है। कौन से टॉयज है? इसमें बहुत अच्छी बातें बताई है। जो समझ रहा है कि इसको छोड़ना है फिर भी नहीं छोड़ पा रहे, इसको क्या कहा जाता है? निर्बलता। दुर्योधन की अवस्था। दुर्योधन को पता है मैं जो कर रहा हूं गलत है, पर मैं छोड़ नहीं सकता अब इसको। इसी को कहा जाता है दुर्बलता। समझ में आ गया है कि ये व्यर्थ है, फिर याद क्यों करते हो? तो ये जो खिलौने हैं सारे, इन सब खिलौने किसके खिलौने हैं? व्यर्थ के खिलौने। व्यर्थ के खिलौने से खेलते रहोगे तो परिणाम क्या है? व्यर्थ। तो और इससे खेलते रहना, इसको क्या कहा जाता है? निर्बलता। पता चल गया है ये व्यर्थ है, फिर भी छोड़ नहीं रहे। पता चल गया ये संबंध जो हम निभा रहे हैं, ये संबंध कैसा है? व्यर्थ। पता चल गया ये जो संबंध है इसमें विकारों के अंश है, फिर भी निभाए जा रहे हैं। पता चल गया है, डायग्नोसिस कर दिया ये अटैचमेंट है। पता चल गया है ये पास्ट की बात है, इसे छोड़ना है, फिर भी नहीं छूट रही है। ये है निर्बलता। उसके बाजू में क्या है? स्पोर्ट शॉप। तो स्पोर्ट शॉप में जाते ही क्या बन गए? अथॉरिटी वाली आत्मा। जो चाहे वो कर सकती है, करा सकती है, जिसके पास सर्व शक्तियों की अथॉरिटी है। तो शक्तियों का चिंतन परसों हमने किया था, तो वो सारी शक्तियां मेरे पास है, मैं अथॉरिटी हूं। विल पावर होती है, वो सब कुछ कर सकता है। तो ये कहां याद रखेंगे? स्पोर्ट शॉप में गए तो शक्तिशाली, और टॉय शॉप में गए तो निर्बल, क्योंकि व्यर्थ के खिलौने हैं उसको खेल रहे थे। ब्यूटी पार्लर में गए तो खजाने ही खजाने मिल गए। जिम में गए तो वेस्ट चिंतन चालू हुआ, और उसको हमने वेस्ट को फिर ज्ञान में कन्वर्ट कर दिया। अभी आ जाओ सर्कस। अब सर्कस में असली और नकली का खेल करते हो। कौन सा खेल करते हो? असली का और नकली का खेल। ये तीनों में 2-2 शब्द आएंगे अगले तीनों लोकेशंस में। एक है असली का खेल, नकली का खेल। असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सतोगुनी है। बहुत अच्छा वाक्य है ये। आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार। आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार। कौन कौन सा? आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार बताओ 7 प्रकार के। सबसे पहला परफ्यूम, सेंट, पाउडर, डाई, डाई, मेहंदी, टैटू, लिपस्टिक्स, हेयर पेंट, ये नेल पेंट, क्रीम, पाउडर, काजल, फेस वॉश, ऑर्नामेंट्स, कलर्ड क्लोथ्स, डिफरेंट डिफरेंट, वो भी एक माया ही बन जाती है। स्पेक्स, वाइट में भी डिजाइन, अलग अलग डिजाइन्स।
श्रृंगार किसको करने की जरूरत पड़ती है? श्रृंगार अर्थात सुंदर बनाना। तो जो सुंदर है उसको सुंदर बनाने की जरूरत है क्या? मतलब जिसको सुंदर बनाया जा रहा है वो कौन है? कुरूप, आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार। लेकिन अपना नकली रूप बनाकर, आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने को असुर बनाते जा रहे हैं। ये है, क्या कर रहे हैं? अपना नकली रूप बनाकर। तो सोचो, ये जो सर्कस है, सर्कस के जितने जानवर है वो पहले बड़े अच्छे थे, सुंदर थे, अब सब जानवर असुर बन गए, इसलिए सर्कस में भर्ती हो गए। क्यों? ये आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार करके, नकली रूप बनाकर, आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने को असुर बनाते जा रहे हैं। यह है भगवान के महावाक्य। कंपैरिजन में, दुनिया के कंपैरिजन में। तो ये सब कहाँ हो रहा है? सर्कस के अंदर। सर्कस में असली नकली, नकली हो गए। पहले जो असली थे क्या बन गए? नकली बन गए। फिर आ जाओ पार्किंग एरिया में, वहां थोड़ा होश आया, ये क्या हो गया, और फिर वहां पर फिर से असलियत को नहीं भूलो, अपने आसुरी संस्कार जो आ गए ना, अभी अभी अपने असलियत में आ जाओ, अपनी पोजीशन में आ जाओ। असली संस्कार क्या है? सदा नॉलेज देना लेना, सदा ज्ञान स्मृति में रहना, सदा हर्षित रहना। तो सोचो, पार्किंग लॉट में आ गए, वहां बैठ के क्या कर रहे हैं? सारे मिलके योग कर रहे हैं। और क्या याद कर रहे हैं? अभी जो नकली घुस गए थे, अभी क्या वापस असलियत में आना है, वापस अपने निज संस्कारों में आना है। और वो क्या है? ज्ञान देना लेना, हर्षित रहना, ज्ञान स्मृति में रहना, ये चारों। तो योग का कहाँ चल रहा है? योग पार्किंग लॉट में, पार्किंग एरिया में सभी ब्रह्मा कुमारी कुमार बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? योग। जो अब तक क्या बन गए थे उधर सर्कस में? असुर, आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार कर करके। उसके बाद में पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में किस लिए जाते? चोरी हो जाती है ना, तो अपनी चीज और दूसरे की चीज। अपनी चीज को क्यों छोड़ते हो? अवगुण है माया की चीज, और अपनी चीज है दिव्य गुण। तो दिव्य गुण किसने चोरी कर दिए? माया ने। इसलिए कंप्लेंट लिखाने कहां पहुंचे? पुलिस स्टेशन। और पुलिस कहता है कि तुम्हारी अपनी चीज क्या है? ये दूसरों की चीज है। अपनी चीज है, संभालना नहीं आता है क्या? इसमें लिखा है। पत्नी भाग जाती है तो एक व्यक्ति ढूंढने लगता है, यहाँ वहां कहाँ कहाँ। पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, कहता है मेरी पत्नी भाग गई। वो कहते तुमको यहाँ नहीं, तुमको रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। होते खुशी के मारे समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊं कहाँ नहीं। हाँ? तो संभालना नहीं आता है कि अपनी चीज। पुलिस स्टेशन। फिर आ जाओ कोर्ट में। कोर्ट में हद और बेहद। तो सोचो कि रावण है तो सीता ने क्या कर दिया? पीट कर दी। हद को बिल्कुल पीट देती, या थोड़ी थोड़ी है, उसके सामने तो नहीं होंगे ना। अभी बेहद के घर में बेहद का नशा, फिर हद के घर में जाने से हद का नशा। तो हद में रहना है। बेहद, हद को पीट कर देनी है, रहना किस में है? बेहद। तो सीन क्रिएट करो कोई भी एक, कि सीता कटघरे में है या रावण कटघरे में है, और सीता उसको देखने से भी मना कर देती है, ये देखना ही नहीं है, जो व्यर्थ है, जो हद है। यदि माउंट आबू के वहां खड़े हैं, कहां पर? नहीं, टोल नाके पर। किधर देखते हुए? उधर साइड देखते हुए। और किसी को हम पूछे माउंट आबू कितना दूर है, अगर मैं सीधा जाऊंगा तो वो कहेगा पूरा जीवन लग सकता है। माउंट आबू टोल नाके में इधर देख रहे हैं ना, तो वो कहता है मैं जा रहा हूं, तो माउंट आबू कितना दूर है? तो पूरी धरती घूम के आना पड़ेगा। पर यदि टर्न हो जाओ तो ये रहा माउंट आबू। एक संकल्प की दूरी पर परिवर्तन है, बस टर्न कर दो। ये हद की दुनिया, ये बेहद की दुनिया। उधर से मुख मोड़ के इधर देख लो, उधर रावण खड़ा है, इधर राम खड़ा है, किसको देखना तुम्हारे हाथ में है।
रावण को देखना ही नहीं है, इधर देख लो, चिंतन ही नहीं करना है उसका, छोड़ दो उसको। लास्ट, जेल। जेल में अभी फिर से दो बातें, लौकिक जन्म, अलौकिक जन्म। तो जेल में किस लिए जाते हैं लोग? जाते हैं तो पश्चाताप करते हैं, और वहां कईयों का पुनर्जन्म होता है। कई लोग मेडिटेशन कराने वहां जाते हैं, अलग अलग धर्म की धार्मिक संस्थाएं। अपने से पूछो, जिस कार्य अर्थ यह अलौकिक जन्म लिया, वह कार्य नहीं किया तो क्या किया? लोगों को तो कहते हो ना, बाप के बच्चे होते, बाप का परिचय ना जाना तो बच्चे ही कैसे? अलौकिक जन्म में लौकिक कार्य में ही लगे तो क्या फायदा? अपने जन्म और समय के महत्व को जानो, तभी महान कार्य करोगे। मैं किस लिए आया हूं, यह प्रश्न अपने आप से पूछते रहना है। किस लिए आया हूं? बस इसी में खुश है। एक फ्लैट है, आईटी कंपनी में जॉब है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, 15वें माले पे फ्लैट में घर है, अच्छा सब ठीक चल रहा है, बस हो गया, यही जीवन है? इससे परे भी कुछ जीवन है? लक्ष्य क्या है जीवन का? अलौकिक जन्म लिया, इसमें कहा गैस के गुब्बारे मत बनो, वह तो बहुत अच्छा फूलता है, उड़ता है, लेकिन टेम्पररी है, तो ऐसे गुब्बारे नहीं बनना। तो ये हो गई आज की मुरली। फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली पॉइंट, प्रतीक्षा, प्रतिष्ठा। सबसे पहला क्या है? शॉपिंग मॉल में कौन लेटा हुआ है? विष्णु। तो सदा हर्षित रहना है तो विष्णु की तरह हो जाओ। दूसरा आ जाओ, व्यर्थ के चिंतन से मुक्त हो जाओ। कहाँ डाला हमने ये पॉइंट को? जिम में। और कौन से चिंतन करने लगो? इसलिए जिम करते हुए भी लेक्चर कुछ सुनते रहना है, ताकि एक्सरसाइज करते हुए भी कोई क्लास, कोई एक्सरसाइज सुनते हुए भी एक्सरसाइज और मेडिटेशन, एक्सरसाइज और ज्ञान को जोड़ देना है। खाली एक्सरसाइज नहीं करना है, कुछ तो सुनते रहना है। तीसरा, ऊपर ब्यूटी पार्लर में क्या भरा था? खजाने। वो सारे खजाने ले लो जितने तुमको मिले। उसके बाद में आगे टॉय शॉप, ये व्यर्थ के खिलौने से खेलना अब बंद करो, ये क्या बना देते हैं? निर्बल बना देते हैं। फिर बाजू में आ जाओ, स्पोर्ट्स शॉप, शूज पहन लो, और मैं मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी हूं, कुछ भी कर सकती हूँ, करा सकती हूँ, असंभव कुछ भी नहीं। अगला, पार्किंग लॉट में क्या? योग। सर्कस, सर्कस में क्या बन गए? असली नकली, सारे श्रृंगार कर करके कर करके कर करके कैसे बन गए? असुर बन गए। हमारा वास्तविक श्रृंगार पवित्रता है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। और वो कोई बूढ़ा व्यक्ति यदि श्रृंगार करके जवान दिखता है ना, तो वो पता चल जाता है। कोई एक व्यक्ति बता रहा था, अमिताभ बच्चन जो है वो पहले तो फेमस हो गए, फिर जब उनके बाल वगैरह सफेद होने लगे तो उन्होंने काले विले कर दिए, और तो जो बीच के जो फिल्में है ना वो फ्लॉप हुई सारी। फिर वापस अपने जब ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, सफेद बाल, तब फिर हिट हुई, ऐसा बताते हैं। तो बीच में थोड़ा ये सब कर दिया तो वो दिखने में इतना आकर्षण नहीं है। हाँ, तो वो है, तो आर्टिफिशियल जो है वो है, अब क्या करें? बाल उड़ गए तो क्या कर सकते? विग लगाए। हाँ, हाँ बाल भी लगा लेते हैं, पर क्या करें, अब जो है वो है। अगला, अगला, पार्किंग लॉट में क्या? फिर से अपने असलियत में आ गए, अपने असली संस्कार में आ गए, निजी संस्कार में आ गए। और फिर बाद में पुलिस स्टेशन में अपनी वस्तु संभाल के नहीं रख सकते। माया की वस्तु है अवगुण, तुम्हारा गुण है संग दोष, तुम्हारा है दिव्य गुण, तो अपनी वस्तु संभाल के रखो। फिर आ जाओ कोर्ट में, सीता का उदाहरण, हद, उसको पीट कर दो, देखना ही नहीं उधर। झाड़ू लगाती है ना वो स्त्रियां, बड़ा वाला झाड़ू होता है ना, तो इधर देखती है क्या? तो इधर ही देखती रहती है, तो इधर ही देखते रहना, बस उधर देखना ही नहीं। उधर देखे कि गए, संसार की ओर देखा कि संसार का आकर्षण चालू होता है। अगला, जेल। जेल में क्या? अलौकिक जन्म हुआ। किस लिए आए हो? याद करो अपने आप को, किस लिए आए हो। तो आज का सबसे पहला होमवर्क तो ये टेस्ट देना है। दूसरा होमवर्क है 5H 5W टेक्निक से मुरली को रिवाइज करना। अगला होमवर्क, ज्ञान का चिंतन क्यों करना है, इसकी पॉइंट्स लिखनी है, अलग अलग पॉइंट्स। उसके बाद में ये दूसरी जो मुरली है उसको 71 से 80 वाले लोकेशंस पे डाल दो और उसको रिवाइज करना है। 871 से अगले लोकेशंस पर।
शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यतश्चारुचित्तम धनम मेरुतुल्य गुरोरंग्रिपद में मनश्चेन्द्र लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, सब प्राप्त कर लिया, पर भगवान के चरणों में यदि मन नहीं लग रहा है ईश्वर की याद में, तो क्या फायदा। ओम शांति। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम्। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम्। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम्। विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम्। क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम्। यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करेयत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम्। न भोगेन योगेन वा वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं